संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो परवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। तो आप घबराए हुए रहते हैं और आपका हार्ट खराब है, आपको तुरंत अभी इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेते। आपको ऐसा डरा देगा, आप कहीं से भी इधर से पैसा उधर से पैसा लाके और तुरंत आप जमा कराएंगे और आप अपने परिवार का ये काम करवाएंगे। बोलो, करवाएंगे नहीं करवाते हो? अब इसके अलावा तो ये शुद्ध व्यवसाय हो गया, जो सेवा होना चाहिए था वो शुद्ध व्यवसाय हो गया। इसलिए वो हाथ धोकर पीछे पड़ रहे हैं आपके। इसलिए मेडिकल साइंस पूर्ण रूप से झूठी। जो आज उसने अपना स्टेटमेंट दिया, कल वही स्टेटमेंट खुद ही बोलता है। पहले बोला था रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है, और अब स्वयं ही बोलने लगे रिफाइंड तेल के माध्यम से कैंसर हो रहा है। कैंसर का प्रबल कारण, पढ़ लेना यही किताब, रिफाइंड तेल जानलेवा है, उसमें भी कैंसर का कारण है। इसमें जो लेड दिए हैं वो ऐसे फ्यूज उड़ा देंगे आपके। है तो ये बिल्कुल छोटी और पतली है ना, लेकिन इस किताब के अंदर ये भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, उपलब्ध करा देगा ये किताब। तो इस प्रकार से उनकी नीयत में ही खोट है ना, उनकी नीयत में ही खोट है। इसलिए लाखों करोड़ों रुपए लेकर भी वो आदमी को मार रहे हैं, उसको जिला नहीं रहे। आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, इस मेडिकल माफिया से आज के चंगुल में आप न फंसें और अपना स्वस्थ जीवन जिएं। आप लोग रोगी की नहीं, आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया है, रोगी की नहीं रोग की चिकित्सा हो। हम रोगी की अन्यथा भोगो, 17 अक्षर है ना, रोगी की नहीं रोग की चिकित्सा हो, अन्यथा भोगो। रोग की चिकित्सा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा भोगने के अलावा आपको कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा। एक बीमारी ठीक कराने जाते हो और 5 बीमारी साथ में लेकर आते हो। जो गया कोरोना में, जो अस्पताल में गया वो वापस नहीं आया, और जब घर पे रह के और हल्दी का दूध पी लिया और कपूर अजवाइन की धुआं और भाप ले ली और उसने गर्म पानी सेक कर लिया और धूप में बैठ गया, सरसों का तेल खा लिया, सरसों का तेल शरीर पे लगा लिया, वो चंगा है और दौड़ रहा है आज भी। एक नहीं हजारों आदमी हमारे संपर्क में ऐसे थे, आए, और आदमी नहीं, मुनि महाराज, महामुनि महाराज इसके चंगुल में फंसे, लेकिन वो भी आज बिल्कुल। बोलो, ये सब क्या है? ये इसलिए है कि मेडिकल माफिया के चक्कर में जो गया वो वापस आया ही नहीं। गया मतलब गया। और ऐसे कम से कम 100 लोगों के नाम बता दूंगा जो अच्छे हट्टे कट्टे। एक नाम तो बता ही देता हूं, ललितपुर का पहलवान, छोटे पहलवान का बेटा शिवा, नाम क्या था? शिवा, जो 2 आदमी को यदि यूं दबा ले, मेरे जैसे नहीं, अच्छे थोड़े मोटे ताजा, हाँ, यूं दबा ले तो किसी की मजाल नहीं कि वो ऐसे ऐसे हिल जाए। मैंने बाजरा के बारे में बताया, एक बात और बताकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। मेथी, मैंने वैसे शिविर में बताया था अभी, मेथी जो है ना, आपकी रसोई घर, आपका चिकित्सा घर है। आप ये पहले याद रख लें और मन और मस्तिष्क में बैठाएं। कुछ भी होता था, सिर फूट जाता था,
माँ अस्पताल की तरफ नहीं लेके जाती थी, माँ पहले रसोई घर में जाती थी और हल्दी लाती थी और उस पर लगा देती थी। थोड़ा सा घी लगा दिया, घी में हल्दी मिलाई और उस पर लगा दिया, अब वो ठीक होके ही रहेगा। और माँ की जो भावना होगी वो 3 काल में कोई डॉक्टर की भावना नहीं होगी। माँ की उसके साथ में ममता भी जुड़ी है और मातृत्व भी जुड़ा है कि ये मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। हो सकता है आंखों में पानी भी आ जाता था कि नहीं, इसको चोट आई है तो जल्दी से ये कैसे ठीक होगा, लेकिन ये बात वहाँ नहीं है। वहाँ पर तो आने दो आने दो, तो रोज आ मेरे पास में और मेरे यहाँ बस नोटों की बरसात करके जा। तो मेथी कह रही है, मेथी के बारे में 2 मिनट में बताता हूँ कि मैं थी तो तू क्यों गया दूसरे के पास में। मेथी क्या बोल रही है, जब घर में मैं थी तो तू अन्यत्र क्यों जा रहा है, क्यों दूसरों के दरवाजे पर खटखटा रहा है। इसलिए मेथी वात नाशक होती है और शरीर में अधिकतर रोग वात के प्रकोप से होते हैं। इसको मोक्ष मार्ग में भी बहुत हानिकारक माना है। मेथी को नहीं, वात रोग को, वात पित्त और कफ को वरदान माना मोक्ष मार्ग में, और वात को अभिशाप, पित्त को अभिशाप। तो वात रोगों के कारण हमें साइटिका हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, ये सब उसी के हैं। एक फांकी ले लो मेथी की, आप देखो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चाय पीते हो ना, चाय रोज चाय पियो, लेकिन मेथी की। हम जब नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट किया थे तो डायबिटीज वाले को आप मेथी की चाय पिलाओ, उसकी डायबिटीज शुगर 1 महीना नहीं 15 दिन में ही कंट्रोल हो जाएगी। रोज प्रतिदिन सुबह उठते ही रात में भिगो दो, सवेरे उसी पानी से बस चाय बना लो, और चाय उसकी मेथी की उबालो, थोड़ा सा हल्का सा उसमें गुड़ मिलाना है तो गुड़ मिलाओ, थोड़ा सा नींबू मिलाना तो नींबू मिलाओ और पी लो टनाटन। और दूध मिलाते ही उसका रंग भी वैसा ही आएगा। बस दूध तभी मिलाना, नींबू नहीं मिलाना, और दूध मिलाना, जैसा चाय का रंग होता है ना वैसा ही रंग आएगा, सेम टू सेम, और बस सिप करके पी लो आप। तो इस प्रकार से मेथी के माध्यम से, मेथी की भाजी भी आती है, उसके पराठे वगैरह बनते हैं, भाजी बनती है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा उपाय मेथी की भाजी। जिनको रक्त की कमी हो जाती है उनको मेथी की भाजी खिलाओ। 12 महीने आती है, मतलब घर परिवार घर में उगा सकते हो, घर में लगा सकते हो, और गमले में लगा लो, और भाजी हो तो खा सकते हो। इस प्रकार से चौमासे में भाजी मत खाओ, बाकी दीपावली के बाद में आप इसको ले सकते हो। मेथी के लड्डू, सर्दी आ रही है, पहले जापा में खिलाती थी। जब जापा में रक्त का स्त्राव, कोई प्रसूति हुई तो रक्त का स्त्राव ज्यादा हो गया तो मेथी के लड्डू, अजवाइन के लड्डू खिलाए जाते थे। याद है कि नहीं है? हाँ, दूध, माँ का दूध इससे बढ़ता है। माँ का दूध की कमी हो, मेथी के लड्डू खिला दो। घुटनों में दर्द होता था हमारे बड़े पिताजी गृहस्थ अवस्था में, वो केवल मात्र सर्दी में 2 महीने मेथी के लड्डू खाते थे। उनको 12 महीने कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, और कभी घुटनों में दर्द नहीं रहता था। खाली 2 महीने सर्दी में मेथी खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। ये सब चीज़ें अपने इसमें दी भी है आर्य औषधि में, लेकिन पढ़ेंगे तब तो इतना ही रखते हैं। समय भी अपना पूर्ण हो रहा है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी